आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को टेबल को सोल्व करवाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने फंक्शन होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड द लास्ट इज कोट थीटा। तो सबसे पहले अगर आपको इनमें से साइन थीटा की वैल्यू को पता लग जाए तो आप साइन थीटा की हेल्प से नेक्स्ट जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया। आपने 0 1 2 3 4, ठीक है। इन सारों में सबसे लार्ज नंबर कौन सा आपका 4, तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका रूट कर दो, ठीक है। तो 0/4 का मतलब का आपका क्या होता है? 0, और 0 का रूट कितना होता है? 0। 1 का रूट तो 1 होता है, और 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। इसको आप कैंसिल आउट सबसे पहले कर सकते हो। 1 का रूट 1, 2 का रूट हमें पूरा क्लियर नहीं पता होता कि 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, लेकिन पॉइंट में आपने लिखना नहीं है तो इसको मैंने √2 लिख दिया। इसका √3 का रूट पता नहीं, 4 का 2 होता है, इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका 1 आ गया। तो 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। आप अगर अब आपको पता लग गया कि साइन 0 की जो वैल्यू है ना वो 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और साइन 60 की डिग्री की वैल्यू है √3/2, और लास्ट है साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। नेक्स्ट आपका साइन थीटा की यूज़ करके आपने कोस थीटा कैसे निकालना है। जो कोस थीटा होता है ना वो साइन थीटा का डायगोनली अपोजिट होता है। डायगोनल अपोजिट का मतलब ये रिवर्स स्टार्ट कर दो, तो ये होता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। साइन थीटा का यूज़ करके आपने कोस थीटा निकाल दिया, बिल्कुल आपने रिवर्स स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है आपका टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा में इन दोनों का रिलेशन आपस में है साइन थीटा और बाय में कोस थीटा, यानी साइन और कोस को आपने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। अब देखो, अगर आपने इस साइन इसकी वैल्यू निकालनी है 0 की, तो ऊपर साइन 0 लिखोगे, नीचे लिखोगे कोस 0, तो 0/1 का मतलब क्या होता है? 0, ठीक है। 1 अगर देखो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो आपका रह जाएगा 1। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? √3/1, और √3/1 का मतलब है √3, और 1/में 0, इसका आंसर आता है नो डिफाइन। नीचे अगर 0 हो तो उसका आंसर कहता है नो डिफाइंड। अगर ऊपर 0 हो, कुछ नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो तब तो आंसर क्या आता है? 0। लेकिन ऊपर अगर आपका कुछ ना कुछ वैल्यू है, मानते समथिंग कुछ भी 2 3 5 7 कुछ भी, तो नीचे अगर 0 हो तो उसका आंसर नो डिफाइंड हो। तो नो डिफाइंड को हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1/0 या नीचे 0 आ गया तो उसका आंसर है नोट डिफाइंड। इसको लिख सकते हैं नोट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोसिकेंट थीटा। अब देखो, कोसिकेंट थीटा और साइन थीटा में रिलेशन है। जो कोसिकेंट थीटा होता है ना 1/sin थीटा होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। अब देखो, मान लेते हैं अगर आपने 1/2 का रेसिप्रोकल करना है तो उसका आंसर आ जाएगा 2/1। लेकिन अगर 2 का रेसिप्रोकल करना है तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो अपनी तरफ से हम क्या लगा लेंगे? 1 लगा लेंगे। तो 2/1 का जो रेसिप्रोकल होएगा ना 1/2 होगा। तो अब आपने 0 का रेसिप्रोकल करना है, तो 0 के बारे में मैंने क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो 1/, क्या आ जाएगा? 0। तो नीचे अगर 0 आ गया तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/1, और 2/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। 1/√2 का रेसिप्रोकल होएगा √2/1, इसको मैं लिख सकता हूँ √2, और √3/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल, जो 1 के नीचे 1 लगा लूँ तो 1/1 का रेसिप्रोकल आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब देखो सिकेंड थीटा। सिकेंड थीटा में
कोस के साथ रिलेशन है 1/कोस, यानी सिकन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब 1 का रेसिप्रोकल, 1/1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/√3, और 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, और 0 का रेसिप्रोकल होता है 0/1, नीचे आपकी 0 आ गई यानी 1/0, तो उसका रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड, उसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/1 है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/0, तो 1/0 का मतलब नीचे आपकी 0 आ गई, ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या आता है नॉट डिफाइंड। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1/टेंजेंट थीटा, यानी इसका रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी 0/1 यानी 1/0 का मतलब क्या है नॉट डिफाइंड, यानी नीचे 0 आ जाए। ठीक है, 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा √3 आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, √3 का रेसिप्रोकल आएगा, इसके बाद में 1 लगा के 1/√3 आएगा। अब देखो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, तो नॉट डिफाइंड का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो बाय 1 लिख देंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉट डिफाइंड तब आएगा जब ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू हो, नीचे आपका 0, मान तो ऊपर मैंने 1 मान लिया और नीचे क्या है 0, तभी रेसिप्रोकल है। आप इसकी जगह 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, जो मर्जी मानो, लेकिन नीचे आपका क्या आना है 0 आना है। तो देखो ये ऐसे कैसे, अगर इसको आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये उल्टे हो जाते हैं, यानी 0/1 आएगा, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और नीचे आपका 1 है, ऊपर कुछ 0 हो नीचे कुछ वैल्यू हो, तो आंसर क्या आता है 0, यानी अगर नॉट डिफाइंड का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब एक बार फास्टली आप रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इसको सोल्व करके मैंने ये आंसर निकाल दिया। ठीक है, कोस थीटा कैसे निकाला है मैंने, इसका डायगोनल अपोजिट कर दिया 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। नेक्स्ट आपने टेंजेंट थीटा कैसे निकाला है, साइन बाय कोस करके, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोसिकेंट थीटा कैसे निकाल दिया 1/sin थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी 0/1, 1/0 कर दिया। ठीक है, सिकेंट थीटा कैसे निकाला मैंने, कोस का रेसिप्रोकल करके, यानी 1/1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। तो कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, टेंजेंट थीटा का।